हमने धर्म कर्म करने को कल पर टाल दिया, जबकि धर्म करने का जब भी मौका हो, आप कितने भी बिजी हो, कितने भी कहीं व्यस्त हो, धर्म करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे भीम ने आज याद दिला दिया कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। अगर मन में उस समय राज दरबार में काम करते करते गुस्सा आ जाए तो आदमी कल पर टालेगा क्या? कितने भी बिजी हो आप, आपके अंदर अगर कोई आवेग आ गया, 10 काम छोड़ दोगे आप। क्योंकि बुराई जिद करके अपनी बात मनवाती है। इंसान का कल्याण तब होता है जब जिद करके धर्म करने वाला बन जाए आदमी, तो उसका कल्याण होता है। इसलिए शुभ को कल पर नहीं टाली है, धर्म को कल पर नहीं टाली है। जब भी मौका मिले शुभ करने के लिए तैयार होइए, क्योंकि जब आपके मन में शुभ की भावना आई तो वो बहुत ही लजीली होती है, शर्मीली होती है। शुभ की भावना है, उसमें जिद की भावना कम होती है, इसलिए अपनी तरफ से जिद जोड़नी पड़ेगी। अच्छाई सच्चाई के साथ, धर्म के साथ, भक्ति के साथ हमें अपनी जिद जोड़नी चाहिए। मन ना भी करे तो भी भक्ति में बैठिए, मन ना भी करे तो भी सैर करने के लिए जाइए। और अगर कभी शरीर इस लायक नहीं है, बीमार भी हो, तो भी अपने साथ जिद करना। वो कैसी जिद? शरीर से नहीं जा सकते, उठकर बैठ भी नहीं सकते, लेटे पड़े हुए हो, लेटे लेटे मन मन में विचार करिए कि जैसे आप पार्क में चले गए, चक्कर लगा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, मन से यात्रा करना शुरू कर दीजिए। तो जब मन को आदत डाल के रखोगे तो तन को भी तैयार रहना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिस अंदर अंदर जारी रखो, रोज की प्रैक्टिस जारी रखो। जब आप ये प्रैक्टिस जारी रखते हैं, जैसे शरीर साथ देने लगता है, ठीक हो जाता है, तो फिर आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, फिर आप रोज जाओगे। इसलिए जब तीर्थ जाते हो आप, वो तो साल में 1 बार जाओगे, 2 बार चले जाओगे। मानसिक रूप से हर हफ्ते जाइए, मानसिक रूप से हर हफ्ते जाना शुरू कर देंगे। मन मन से जाइए, यात्रा करिए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए। अब तो अयोध्या जाना भी आसान हो गया आपके लिए, और हो सकता है बहुत जल्दी भगवान राम का श्री विग्रह भव्य रूप में स्थापित होकर उस तरह हो जाए कि आप जब दर्शन करने जाएं तो आपको आनंद भी आए, और दूसरों से भी कहें आप कि आप वो मंदिर देखकर आए, आप दर्शन करके आए। समय आता है ना, तो इस बार वो समय भी शुरू हो गया है, और इस बात के लिए सभी भक्तों को बधाई। अगली बात आपसे बताना चाहता हूं, जो हम सबको बहुत ध्यान से समझनी है, कि 2020 का अगला विचारणीय बिंदु ये है कि ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करना सीखें। दोबारा से सुनिए, ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करना सीखें। अब ये पंक्ति तो आपने सुन ली, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है। हम सब के अंदर इंसान है, और इंसान अच्छा ही होता है, लेकिन कितनी बार आसुरी वृत्तियां प्रकट होती हैं, शैतानियत प्रकट हो जाती है, हमारी भगवत्ता प्रकट नहीं होती, हमारे अंदर का देवतापन नहीं दिखाई देता, हमारे अंदर का देवत्व प्रकट नहीं होता, हमारे अंदर का शैतान न जाने कब जाग जाए। तो शैतान तो प्रकट होने के लिए तैयार है, हमारे अंदर की दिव्यता भी प्रकट हो सके,
और हमारे अंदर का शैतानी रूप खत्म हो सके, इसको ध्यान में रखकर आपको ये पंक्ति समझनी है कि ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करना सीखें। उसका तरीका, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भक्ति में बैठते हैं, आपके अंदर शांति आनी शुरू होती है, आपके अंदर ईश्वर की करुणा प्रकट होती है। जब ईश्वरीय करुणा प्रकट होती है तो आप दुखियों के प्रति दयालु होते हैं। अपना भला करने के साथ आपको ध्यान आता है मेरा भला तो होना चाहिए लेकिन किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आप अपना फायदा लेने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कहीं मैं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। आप अपनी रोटी कमाकर घर आते हैं तो आपका ध्यान रहता है कि मेरी रोटी में किसी दुखी के आंसू तो नहीं है, मेरी रोटी पवित्र तो है, मेरे घर में जो पैसे आते हैं वो अन्याय के तो नहीं है, किसी को सता करके तो नहीं मैंने कमाया। जब आपकी कमाई पवित्र होती है तो इसका मतलब आपका कमाने का तरीका भी ठीक था। कमाने का तरीका ठीक है तो तभी ठीक होगा जब आपका दिमाग अंदर से ठीक होगा, आपका मन ठीक होगा। महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने पति को भी इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि हमारे घर में भ्रष्टाचार की कमाई नहीं आनी चाहिए, इस देश में भ्रष्टाचार रुक सकता है। झगड़ा करने वाले बने। और जब आदमी कहता है ना कि तनख्वाह तो इतनी है लेकिन ऊपर से बहुत बन जाता है, वो थोड़ी देर के लिए तो चमक दमक आपको फायदा दे सकती है लेकिन घर को बिगाड़ती है। पति का भी दिमाग खराब होगा, गलत तरफ जाएगा, बच्चों की आदतें बिगड़ेंगी। आदि शंकराचार्य एक शब्द कहते थे कि जिस तरह से दवाई का सेवन एक खास क्वांटिटी में आप करते हैं, खास मात्रा में करते हैं, न कम न ज्यादा, ऐसे ही आपका धन भी जितना आवश्यक है उतना ही कल्याण करेगा। अनावश्यक जब होता है तो बिगाड़ता जरूर है, क्योंकि वो बाढ़ का पानी बनता है और बाढ़ का पानी किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना जरूर चाहता है। आदतें खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कमाना छोड़ दें, गलत तरीके से कमाना छोड़िए, शुभ तरीके से लाइए और फिर उसका लाभ देखिए। वो लक्ष्मी जो पीढ़ियों तक टिकती है और जो आपको शुभ की ओर ले जाती है, वह लक्ष्मी जो भगवान से जोड़े, वह लक्ष्मी जो आपके घर में खुशियां लाए, वह लक्ष्मी जो आपके अंदर सज्जनता पैदा करे, उस लक्ष्मी का नाम श्री है। और ऐसी श्री सबके घर में होनी चाहिए, इसलिए नाम के आगे श्रीमान और श्रीमती लगाया जाता है। इसलिए श्री यंत्र की आराधना करते हैं, श्री मंत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं कि हमारे घर में श्री आए, कि हमारी सज्जनता बनी रहे, हमारे घर में कोई भी गलत आदमी ना हो, दूसरे का हक छीन कर रख भी ले और घर के अंदर फिर दुर्योधन पैदा होता, दुशासन पैदा होता है। ये बुरे लोग अगर दुनिया में कहीं दिखाई देते हैं तो ये भी तो किसी के बेटे हैं ना, इनके भी तो कोई माँ बाप है। कमाई बिगड़ती है, संस्कार बिगड़ते हैं, घर में अधर्म आता है तो फिर संतान भी बिगड़ती है, और संतान बिगड़ती है तो नाम निशान भी मिटता है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, हमारे जीवन में दिव्यता का प्रवेश हो, हमारे भक्ति में। जब आप नियम से बैठते हैं ना सुबह शाम, तो ईश्वर से जो आप मांगते हैं ना, उनमें एक तो हमें शांति मांगनी चाहिए, पवित्रता मांगनी चाहिए, हृदय में करुणा रहे, दूसरों का भला करने की शक्ति रहे, अपना भला सबका भला।
और मैं इस जमीन के लिए, धरती के लिए काम आ सकूं। भगवान इतनी शक्ति दो कि प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य हो, मैं सबका भला कर सकूं। ऐसी मंगल कामना करोगे तो भगवान आप पर ज्यादा रीझते हैं। व्यास ऋषि ने महाभारत में एक प्रार्थना दी, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कि भगवान तुमसे न राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए। फिर क्या चाहिए? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। भगवान ऐसी कोई शक्ति दो कि इस दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं उनके आंसू पहुंचने का और उनके जीवन में खुशी भरने का बल मेरे अंदर आ जाए। मैं लोगों को खुशियां दे सकूं, प्रसन्नता दे सकूं, अच्छी चीजों को हम जीवन में प्राप्त करें, अपने अंदर से दिव्यता प्रकट करें। अब मैं तरीका बताता हूं आपको। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो शांत होकर, सहज होकर महसूस करो कि आप भगवान की गोद में बैठे हुए हो। आपके मुखमंडल पर अनुभव होना चाहिए कि देवताओं का वास हो गया। आपकी आंखों में प्रेम और करुणा झरती हो, मुखमंडल पर प्रेम और प्रसन्नता का भाव आए, माथे पर शांति और शीतलता आ जाए, रोम रोम में पवित्रता और शांति का वास हो जाए। इतने प्यार से बैठना कि आपको लगे मैं शांत हूं, आनंदित हूं, प्रसन्न हूं, मैं वह दिव्य स्वरूप बन गया हूं जिसके अंदर से शांति बाहर किरणों के रूप में प्रकट हो रही है, आनंद झर रहा है, खुशियां प्रकट हो रही है, क्योंकि मैं इस धरती पर शांति फैलाने के लिए आया हूं। इसलिए परमात्मा की गोद में हूं और अपने प्यारे परमात्मा का बेटा बेटी हूं। मैं शांति का दूत बनकर इस पृथ्वी पर विराजमान हूं। ऐसा मन में भाव लेकर प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर से परमात्मा की दिव्यता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे आपके अंदर से कोई देवता था, अब उसकी रोशनी बाहर आ रही, उसका नूर बाहर झलक रहा है। आपको खुद लगेगा कि कुछ मेरे अंदर से बाहर प्रकट हो रहा है। प्रेम भी, करुणा भी, शांति भी, प्रसन्नता, सबके कल्याण की कामना। आप आनंद से खिले हुए अनुभव करेंगे अपने आप को, और उसमें सबसे ज्यादा खुद को ही शांति महसूस होती है। कोई भी आपको देखेगा तो क्या कहेगा? कोई देव मूर्ति का रूप दिखाई देता है ये इंसान, क्योंकि अभी प्रार्थना में बैठा है। तो देव मूर्ति बनकर बैठिए, देव शक्ति बनकर बैठिए, देवता वाला रूप धारण करके बैठिए, देवी वाला रूप धारण करके महिलाएं बैठे, पुरुष देवता बनकर बैठे, तो सच में कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपकी तरफ बरसती है, वो उसी दिव्य रूप को उभारना शुरू कर देगी। जैसे बारिश का पानी गिरता है ना, तो जैसा पौधा होगा, नीम का होगा कड़वाहट पैदा कर देगा, गन्ने का होगा तो मिठास पैदा कर देगा। उसने तो एनर्जी देनी है। अगर आप शांति में बैठे हैं तो भगवान शांति को उभार देगा। अगर आप प्रेम में बैठे हुए हो तो आपका प्रेम और बढ़ेगा। आप करुणा से युक्त होकर बैठे हैं, सबके कल्याण की कामना करते हुए, तो आपके अंदर और करुणा आएगी। इसलिए आप स्वयं को दिव्य रूप में ढालें और प्रेम पूर्ण होकर बैठे। अपने अंदर की कड़वाहट को निकालते जाएं, तनाव को निकालते जाएं। इसलिए साधना में एक नियम है, शिथिलीकरण की जो विधि होती है उसमें खुद को शांत और शिथिल करते हुए तनाव मुक्त करना होता है। अपना स्ट्रेस रिलीज करें,
शांत करें खुद को, अपने होठों पर मुस्कुराहट लाएं, अपने हृदय को प्रेम से भरें, लंबे गहरे सांस लेते जाएं, स्वयं को शांत करते जाएं। थोड़ी देर में आप खिलना शुरू हो जाएंगे। खुद को लगने लगेगा कि जैसे ताजगी मेरे अंदर आ गई है, वसंत ऋतु अंदर ही आ गई है। अब संगीत मेरे रोम रोम से जड़ने लगा है। आनंद से भरे हुए आप बैठे दिखाई देंगे, खुद को अच्छा लगेगा। और उस रूप में प्रार्थना करके जब बाहर आप आते हैं तो घर के लोग क्या कहेंगे? मंदिर से उठने के बाद आप बदल जाते हो, आपका चेहरा बदल जाता है, आपके हाव भाव बदल जाते हैं। खुद आपको भी लगता है मैं भगवान की गोद में बैठकर आया हूं, चार्ज होकर आया हूं, मेरा रूप बदल गया। और चार्ज होना भी चाहिए। इसलिए शब्द मैंने कहा कि इस 2020 में आपको यह भी याद रखना है कि स्वयं में ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करना है। भगवान का जो डिवाइन रूप है, दिव्य रूप है, वो आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। उसमें यही एक भाव है कि अपने आनंद में कैसे जीना है, अपने आनंद में कैसे रहना है। हर आदमी को सीखने के लिए जरूर जाना चाहिए। आपके पूर्वज उस समय इतने साधन मौजूद नहीं थे, फिर भी हिमालय यात्रा करते थे, तीर्थों में जाते थे। अब हमारे पास इतने साधन है। आपको अगर मैं बुलाता हूं कि आप धौलाधार की पहाड़ियों में उन हिम शिखरों के मध्य जहां व्यास नदी का तट है, वो मनाली वाला जो पूरा भाग है, कि वहां आप लोग आए तो मैं बुलाऊं, तो आज आपके पास साधन है कि आप सीधे फ्लाई करके भुंतर एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और वहां से 40 मिनट लगेंगे। गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी जहां जाकर 40 मिनट के बाद रुकेगी तो आपको अपना साधना धाम दिखाई देगा, साधना स्थल दिखाई देगा कि आप पहुंच गए। तो साधन मौजूद है। आज थोड़ा सा पैसा ही तो लगेगा फ्लाइट का, लेकिन पहुंच सकते हैं। पहले वालों को तो जब तीर्थ के लिए जाते थे ना, तो पूरे गांव को बताकर मैं जा रहा हूं, पता नहीं लौटूंगा नहीं लौटूंगा। बड़ी भावना से लोग जाते थे। लेकिन जब कोई लौटकर आता था, अभी भी होता है ना, पंढरपुर जाए आदमी या फिर दूसरे किसी तीर्थ में होकर आए, तो जब लौट रहा होता है तो जिस जिसको भी पता लगता है वो उसको छूकर आशीर्वाद लेता है कि चलो तुम होकर आए हो ना, तो हमारा भी तुम्हें छूने से कुछ न कुछ पुण्य लाभ तो हो ही जाएगा। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।
विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निःशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निःशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें तो ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निःशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org।